हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जान गए, और 12 साल में जब बृहस्पति की एक परिक्रमा पूरी होती है तब हमारे यहाँ एक कुंभ लग जाता है। 12 साल में एक पूर्ण कुंभ। तो हमारी वैज्ञानिक कसौटी आज जो तुम कह रहे हो, हमारी परंपराओं के नाम पर वही विज्ञान दुनिया को परोसा गया, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। बात समझ में आई? नहीं आई? विमान किसने बनाया बताओ जरा? राइट ब्रदर्स ने बनाया। विमान का सबसे पहला सफल परीक्षण कब हुआ बच्चों बताओ? 1903 में। 1903 में सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने सफल परीक्षण विमान का किया। सोचिए 1903 और आज 2025 चल रहा है। अब सोचिए कि विमान राइट ब्रदर्स ने बनाया, ऐसा पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो रावण ने सीता माँ को चुराया था। किसमें? क्यों भैया? रावण ने सीता माँ को चुराया किसमें? कौन सा विमान था? बोलो। पुष्पक विमान। तो तुमने आज विमान बनाया, हम लोग तो विमान बना के छोड़ चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए नहीं होगी, हम लोग तुमसे छोड़ चुके। हमने सनातनियों ने हमने अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने छोड़ दिए, अपना इतिहास पढ़ना छोड़ दिया। तो हमने दूसरों के इतिहास को श्रेष्ठ मान लिया और अपने इतिहास को कम आंकना स्टार्ट कर। बात समझ में आ रही है? जबकि हमारा भारत का इतिहास दुनिया पर भारी है, पर विडंबना देखो, कोई बच्चे भारत का इतिहास नहीं पढ़ते। इन बच्चों में किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता कि मातृदेवो भव पितृदेवो। क्यों बेटा? आपके सिलेबस में पाठ है मातृदेवो भव? बोलो। है? नहीं, मातृदेवो भव नहीं, पितृदेवो भव नहीं। क्या है इनके सिलेबस में? गा से गधा। जब गधा पढ़ोगे तो गधे ही बनोगे। गणेश पढ़ते गा से तो गणेश बनते। इसलिए आज भारत की शिक्षा में गीता को लाने की जरूरत है। मातृदेवो भव का पाठ मैं कहता हूँ, ये जितने बच्चे बैठे हैं ना, श्रवण कुमार की कथा इनको पढ़ाई जाए। श्रवण कुमार के बारे में ये बच्चे जानेंगे ना, तो ये अपने माँ बाप की सेवा बड़ी श्रद्धा से करेंगे। श्रवण कुमार को पढ़ने के बाद अब इन्हें श्रवण का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता मैं पूछना चाहता हूँ। दिक्कत क्या है? श्रवण कुमार के बारे में जानने में कोई पाप है क्या? कोई हर्ज है क्या? क्यों नहीं जान रहे हैं बच्चे? अकबर के बारे में तो पढ़ाया जा रहा है, जिसने यहाँ आके बहन बेटियों को लूटा। बाबर के बारे में तो पढ़ाया जा रहा है। श्रवण कुमार के बारे में नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा सम्मान क्यों करेगा? श्रवण कुमार की कथा पढ़ाओ, राम का आदर्श पढ़ाओ कि राम कैसे हैं, राम भगवान क्यों हैं। चलो भगवान की तरह मत पढ़ाओ, श्रेष्ठ इंसान की तरह पढ़ाओ। तो ये तो पढ़ाओ कि राम जैसा बेटा किस माँ बाप को नहीं चाहिए? आप बताइए, आपको रावण जैसा बेटा चाहिए कि राम जैसा? वो राम जो माँ बाप की आज्ञा मान के चलेगा। तुम्हें भाई कैसा चाहिए? सुग्रीव जैसा कि राम जैसा? सुग्रीव वो है जिसने भाई को मरवा दिया संपत्ति के लिए, और एक राम है जो भाई के लिए अपना सिंहासन अपना अधिकार छोड़ दिए। नहीं, यदि मेरी माँ की इच्छा है कि मेरा भाई सिंहासन पर बैठेगा, तो भाई के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया प्रभु राम ने। क्या ऐसे राम के बारे में इन बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं पढ़ाते साहब। आजाद भारत में भी राम का पाठ नहीं है सिलेबस में।
जब है ही नहीं तो बच्चे राम कैसे बनेंगे? इसलिए तो रावण की संख्या ज्यादा है, हर गली में एक रावण है जो 5-5 साल की बेटियों का बलात्कार कर लेता है। जब तुम राम के बारे में पढ़ाओगे नहीं, जब समाज को राम बनाओगे नहीं, तो रावण बनाने नहीं पड़ते, कुसंग ही रावण बना देती है। और कुसंग चारों पढ़ाओ ना थोड़ा राम के बारे में, थोड़ा गीता पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओगे तो नुकसान हो। अच्छा, ये बच्चे गणित पढ़ते, आप लोग गणित पढ़ते हो कि नहीं? कौन सी गणित पढ़ते हो? कितने तरह की गणित होती है? चलो बताओ, भारत की गणित का नाम क्या है? आप लोग जो गणित पढ़ते हो ना बेटा, वो अंग्रेजों वाली गणित। मैं काले के द्वारा शिक्षा नीति लागू की गई थी, वो आज तक चल रही है। भारत की गणित ये बच्चे जानते नहीं, नाम नहीं जानते, पढ़ना तो छोड़ना। और ये गलती न बच्चों की बिल्कुल नहीं है, सरकार की नीतियों की गलती है। भारत की गणित का नाम क्या है बेटा? वैदिक गणित। किसने बोला है? हाँ, भारत की गणित का नाम है वैदिक गणित। जिस गणित को पढ़ करके आर्यभट्ट ने शून्य दिया था, दशमलव दिया था, जिस गणित के बल पर दुनिया ने 10 जाना, 11 जाना, वो गणित वैदिक गणित भारत की गणित थी। लेकिन आज वो गणित अपनी लुप्त हो रही है और हम दुनिया की गणित पढ़ रहे हैं। अपनी गणित क्यों ना पढ़िए? अपनी गणित पढ़िए। हमारे देश में एक रामानुजाचार्य, एक स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी हुए, एक और गणितज्ञ रामानुज स्वामी हुए, एक ही नाम के 2 व्यक्ति। तो स्वामी रामानुज स्वामी जी ने तो श्री संप्रदाय में लक्ष्मण जी का अवतार लेके आए, उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। लेकिन आप कभी सर्च करना, रामानुज वो इस भारत में सबसे बड़े गणित, आर्यभट्ट जितने बड़े गणितज्ञ हैं, रामानुज स्वामी भी उतने बड़े गणितज्ञ। लेकिन इन महापुरुषों के द्वारा वैदिक गणित में क्या क्या हुआ? वैदिक गणित ऐसी है कि जैसे आपकी ये वाली गणित है ना, इसको सॉल्व करना हो प्रश्न को तो पूरा पेज खर्च करना पड़ता है, ये सूत्र लगाओ, यहाँ करो, ऐसे करो। लेकिन जो वैदिक गणित है ना, वो तनिक में हल हो जाता है। इसलिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब जो सुपर कंप्यूटर आने वाला है वो इंग्लिश में नहीं होगा, वो हिंदी में नहीं होगा, वो संस्कृत भाषा में होगा। क्यों? संस्कृत भाषा के सबके शब्द अलग अलग है, सबकी बात अलग अलग है। अब जैसे इंग्लिश में समस्या क्या है कि सन मतलब सूर्य भी है और सन मतलब बेटा भी है। अब कन्फर्म कैसे करें कि यहाँ सन लिखा है तो सूर्य के लिए लिखा है कि पुत्र के लिए? लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में पुत्र के लिए प्रॉपर पुत्र है और सूर्य के लिए प्रॉपर, और सूर्य के लिए भी कई नाम है, भास्कर, पर्याय बहुत है। हिंदी संस्कृत में पर्यायवाची बहुत है, जबकि इंग्लिश में इतने पर्याय, वहां कमी है। वहां 1-2 चीजों के लिए 1 नाम और यहाँ 1 चीज के लिए 10 नाम। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? भारत की गणित का नाम क्या है? वैदिक गणित। शून्य किसने दिया? कौन सी गणित पढ़ के दिया? वही वैदिक गणित। वो वैदिक गणित जहां तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले कह दिया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी, युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब हिसाब लगा, कह दिया सूत्र, चारों युग पर ताप तुम्हारा, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। राम जी के प्राकट्य का टाइम
प्रॉपर हमारे यहाँ सब प्रॉपर था है। आज भी देखो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सैटेलाइट से निकलते हैं आजकल। हमारे यहाँ 10 रुपए का पंचांग उठा लो 100 साल पुराना, जब कोई धरती पर सैटेलाइट नहीं थी तब भी हमारे वैदिक गणित के ज्ञानी वैदिक गणित के अनुसार निकालते थे। इस